हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 का हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए हम सॉल्यूशन 1 को हल करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कह रहा है कि नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनको आप विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। फिर पूछ रहा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगती है। ठीक है बच्चों, तो पहले हमने पिछले लेक्चर में प्रतिस्थापन विधि हमने पढ़ा था, तो हम आज इस क्लास में हम विलोपन विधि के बारे में जानेंगे और उसी के माध्यम से इन सभी क्वेश्चंस का हल देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो विलोपन विधि का मतलब क्या होता है इसको हम समझेंगे। विलोपन विधि जैसे एक क्वेश्चन हम उठाते हैं x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4, 1 और 2। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, विलोपन विधि का दूसरा नाम है लुप्तीकरण। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि दोनों चर में से किसी एक चर को लुप्त करना होगा। लुप्त कैसे होगा, जैसे देखिए अगर आप कहिएगा कि 2x और माइनस 2x कितना हो जाएगा, 0, तो लुप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि दोनों चर में से किसी एक चर को आपको क्या करना होगा, लुप्त करना होगा। उसके लिए एगो चर का जो मान होगा वही मान दूसरा चर का होना चाहिए और दोनों का हम क्या कर लेंगे, अंतर कर लेंगे, तो वह एक चर दो चर में से एक चर हमारा क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 2 को देखिए, अगर आप चर x को ही लुप्त करना चाहते हैं तो यहाँ 2x है, तो यहाँ भी आपको 2x होगा, तो दोनों सेम होगा तो दोनों को घटा लेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, तो सिर्फ एक चर y बच जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि समीकरण 1 को दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे। आप जानते हैं कि समीकरण के दोनों ओर कोई संख्या से गुना करने पर समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब इसको गुना कर लेंगे तो ये 2x हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो 1 घटाओ 2 कर लेंगे। इससे क्या होगा कि x लुप्त हो जाएगा और y ही सिर्फ हमको बचेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो क्वेश्चन 1 का 1 क्या दे रखा है, x प्लस y, चलिए इधर लिख लेते हैं 1 का 1, x प्लस y बराबर 5, ये आपका 1 और आपका रह गया 2x माइनस 3y बराबर 4, ये 2। अब आपको क्या काम करना होगा, समीकरण 1 को 2 से गुना कर और समीकरण 2 से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुना करके, है ना, 1 घटा 2, 1 घटा 2, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो ध्यान से देखिए, तो इसलिए आपका हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10, 2 से गुना हो गया। इसको कुछ नहीं किया गया है, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो घटाने का मतलब नीचे का चिन्ह बदलना होगा। ठीक है, तो ये आपका प्लस में है तो ये माइनस, माइनस वाले प्लस, ये प्लस में छुपे हैं तो ये माइनस हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल आउट। तो ये आपका माइनस चिन्ह का काम नहीं होगा, प्लस चिन्ह से काम करेंगे। 3y और 2y 5y बराबर कितना मिल जाएंगे, 6। ध्यान से देखिए, फिर से आपको बता देते हैं कि आपका 2 से गुना किया तो 2x प्लस 2y बराबर 10,
2x माइनस 3y बराबर 4, गुना किया घटाया तो आपका हो जाएगा 5y और आपका हो जाएगा माइनस 6, सॉरी प्लस 6, देयरफॉर y बराबर 6/5। अब आप समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। समीकरण 1 में y का मान देने पर, तो देखिए x प्लस y का मान 6/5 इज इक्वल 5, x निकालना है तो x बराबर 5, ये प्लस हो गया तो इधर गया माइनस, इसका एलसीएम 5, 25 माइनस 6, तो आपको मिल जाएंगे 19/5। तो देयरफॉर x बराबर मिल गए 19/5 और y बराबर 6/5। अब हम आंसर को चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो हम x के पैलेस पर 19/5 और y के पैलेस पर 6/5 डालेंगे तो 5 आना चाहिए। तो देखिए 19/5 प्लस 6/5, एलसीएम 5, 19 प्लस 6 25/5 यानी 5। अब इस समीकरण को भी संतुष्ट कर लेंगे बच्चों, ताकि हमारा आंसर सही है कि गलत पता चल जाएगा। तो यहां से देखिए 2x है तो 2 गुना 19/5 माइनस 3 गुना 6/5, तो ये आपका आ जाएगा 38/5 माइनस 18/5, एलसीएम 5, 38 माइनस 18 तो आपके हो जाएंगे 20/5 यानी कट के 4, जो हमारा सही है। तो आंसर हमारा क्या हो गया बच्चों, सही हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए तेजी से। अब क्वेश्चन 1 का 2 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन 1 का 2 चल रहा है बच्चों। देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल 10 है, 1 ले लीजिए। देन दूसरा कितना है 2x माइनस 2y बराबर 2। अब देखिए इनमें से 2 कॉमन होगा, तो आप इसको 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 2। अगर यहां से x माइनस y निकालेंगे तो 2/2 कट के क्या मिलेगा 1, ये 2। अब देखिए यहाँ पर x को अगर हमको लुप्त करना है तो यहाँ 3x है, ये क्या है x है, तो समीकरण 2 को 3 से दोनों तरफ गुना कर लेंगे, ये कट के 1 मिला। तो लिख देंगे समीकरण 2 को 3 से गुना कर समीकरण 1 घटाव 2 से। तो देखिए 1 घटाव 2 से कर रहे हैं, तो पहले 1 में से 2, तो पहले 1 वाले को लिख रहे हैं 3x प्लस 4y बराबर 10। इसको कितना से गुना किया है 3 से, तो 3x माइनस 3y बराबर 3 से गुना किया। अब घटाएंगे बच्चों, लिखा गया है तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 7y बराबर 7। तो देयरफॉर y बराबर 7/7 कट के क्या मिला 1। अब 1 का मान समीकरण 2 में ही डाल दीजिए, जल्दी निकल जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 2 में, 1 में भी डाल सकते हैं। समीकरण 2 में y का मान देने पर, तो देखिए x है माइनस y का मान 1 इज इक्वल 1, तो यहां से निकालिएगा तो x बराबर 1 प्लस 1, तो देयरफॉर x बराबर 2 और y बराबर 1। आप चेक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 में से गया 1, 1 3 दूना 6 और 4 10, ये सही है। तो ये आपका ये सॉल्यूशन हो गया। तो चलिए तेजी से क्वेश्चन 1 का 3 लगाते हैं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। वन का 3, ये आपका है 3x माइनस 5y
-4 इक्वल टू 0। दूसरा है 9x इज इक्वल 2y प्लस 7 समीकरण 2। अब देखिए ये 9x है, ये 3x है, तो 9x बनाने के लिए इसको 3 से गुना कर देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 को 3 से गुना कर समीकरण 1 घटाओ 2 से। तो 3 से गुना करेंगे तो 9x 3 से गुना किया 15y, 3 से गुना किया 12, और इसको 3 से 0 को गुना करेंगे 0। ये 9x और बराबर के सामने आपका जाएगा 2y प्लस 7। चलिए घटाते हैं, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये माइनस, ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों। तो बच जाएंगे -15y -12, ऊपर का चिन्ह नहीं बदलता है, इज इक्वल घटाएंगे तो -2y -7। y वाले को एक तरफ लाएंगे और संख्या को एक तरफ ले चलेंगे, तो ये -15y इधर आया, प्लस 2y इधर गया, -7 और प्लस 12। तो यहां से आपको मिल जाएगा 13y माइनस, यहां से मिल जाएगा आपका 5। तो देयरफॉर y बराबर आपका हो जाएगा 5 -5/3। कितना मिल गया? देखिए इसको 3 से गुणा किया, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 4 तिहाई 12, 0। इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है, कट गया। तो ये आपका हो जाएगा -15y -12 -2y -7। तो ये हो जाएगा, इधर आया तो हो जाएगा प्लस, ये इधर गया तो माइनस, सॉरी प्लस। तो ये आपका हो जाएगा y बराबर। अब हम समीकरण 1 में ही 2 में ही डाल देते हैं। समीकरण 2 में y का मान देने पर, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 9x बराबर 2y, तो 2y y के जगह पर -5/13 प्लस 7। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 9x और ये आपका हो जाएगा -10/13 प्लस 7। तो इसका एलसीएम करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका बचेगा 9x बराबर एलसीएम 13, तो ये हो जाएगा -10 और 13 91। कितना हो जाएगा? 13 91। तो यहां से हो जाएगा, घटा दिया तो 81/13 9x, तो यहां से लगाइएगा x बराबर निकलेगा 81/13 गुना 9, तो 89 यानी x बराबर आपका 9/13। अब हम आंसर को चेक कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आंसर को चेक कर रहे हैं, ये आपका है 3x, 3 गुना x का वैल्यू आपका 9/13 -5 गुना, फिर से इधर चेक कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इधर रफ कर लेते हैं। तो ये आपका है 3 गुना x का वैल्यू 9/13 -5 गुना y का वैल्यू -5/13 -4 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, 13 प्लस 55/13 -4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 13, ये 27, 55 और इसको भेजा 4 को तो प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 7 5 12, 5 2 7 1 8 बटा 13/4। तो देखिए कहीं गलती हो रहा है, 9 तिया 27 25 होगा बच्चों, ये 25 होगा, ये 25 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 52। तो देखिए 52 गुना 13 चौका 52। तो ये समीकरण को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। एक नीचे वाले समीकरण को भी देख सकते हैं, तो ये इसका आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन 4 को हम लगाते हैं। तो कहीं मिस हो सकता है गुना
कैलकुलेशन करने में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का 4 लगाते हैं। 1 का 4 देखिए, 1 का 4 आपका है 1 का 4 क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। और तो इसका पहले आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 4y बराबर -6। तो यहां से आपको मिल जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -36। इसको 1 कर दीजिए। दूसरा क्या है आपका? तो दूसरा है आपका x माइनस y/3 बराबर 3। ये आपका 2 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। तिरछा तिरछी गुना किया, 3x माइनस वाई बराबर 9। अब आपको कुछ करना नहीं है, समीकरण 1 घटाओ 2 कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। समीकरण 1 घटाओ 2 से, तो 3x माइनस प्लस 4y बराबर -36। दूसरा 3x माइनस y बराबर 9। देन चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस था तो ये माइनस था तो प्लस, ये माइनस कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 5y और ये आपका हो जाएगा, तो 36 में से 9 जाएगा तो 27 हो जाएगा, 27 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर हम y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालेंगे तो आपका -27/5 हो जाएगा। अगर आप फिर से चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लेंगे बाद में, पहले हम बना लेते हैं। तो चलिए समीकरण 2 में ही डालते हैं। समीकरण 2 में y का मान देने पर, तो देखिए 3x माइनस y का वैल्यू -27, तो प्लस हो जाएगा 27/5 बराबर 9। तो ये हो जाएगा 3x, ये 9 और प्लस 27/5 बराबर के तरफ गया तो माइनस, इसका एलसीएम 5, 9 × 5 = 45 -27, 3x चल रहा है। तो ये 3x बराबर हो जाएंगे 27, 15 में से 7 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 18/5। तो यहाँ से आपको x बराबर निकल जाएंगे 18/5 गुना 3 कैंसिल आउट 6, तो 6/5। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 6/5। अगर हम इसको चेक करना चाहेंगे तो इसको भी चेक कर लेंगे। चलिए यहाँ कर लेते हैं चेक। ध्यान से देखिएगा, ये आपका समीकरण ये रहा 3 गुना x का वैल्यू 6/5 है। ये देखिए x का वैल्यू प्लस 4 y का वैल्यू -27/5। कितने की इक्वल आना चाहिए? तो ये 3, ये 9 की इक्वल आना चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा 18/5 और ये हो जाएगा माइनस, तो 7 × 28, 4 × 8 = 10/5। तो ये आपका हो जाएगा 18 और माइनस 108, तो 18 तो माइनस 90/5 यानी 18×5 = 90। यानी आपका कहीं मिस है, ये आपका कहीं देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 6, तो 18/5 माइनस ओ यहाँ रखा गया 36, तो यहाँ देखिए 3 प्लस 3 का x का वैल्यू 6/5, 4 गुना 27/5 बराबर -36, तो हो जाना चाहिए 36 18 और आपका ये ये हो जाएगा 7 × 28, 4 × 8 = 10। ठीक है, लघुत्तम 5, तो आपका 18 घट जाएंगे, तो 18 घटेंगे तो आपका हो जाएगा यानी 190/5, 18×5 = 90। कहीं गलती है बच्चों, फिर से चेक कर लेते हैं। इसका एलसीएम 6 हो गया, तो ये 3x और ये हो जाएगा 4y
बराबर 6 हो जाएगा। और ये आपका 6 ही होंगे बच्चों, ये -1 तो ये आप हो जाएंगे अब 36। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका, तो यहाँ आपका हो जाएगा -36, ये -6 हो जाएंगे बच्चों, -6। तो यहाँ आपका मिस हो गया, तो -6, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका -15 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? -15। तो y बराबर आपका आ जाएगा -15/5 यानी -3। तो -3, तो इसका वैल्यू जाएगा, इसका वैल्यू जाएगा -3, तो ये हो जाएगा +3। तो यहां से आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12/3 यानी 4। तो यहाँ से 12/3, तो x बराबर आपको निकल जाएगा 4 और y बराबर आपके निकल गए -3। चेक कर लेते हैं। तो देखिए 4 × 16 और 16 में से आपका चल जाएगा, 16 में से 12 चले जाएंगे, तो 16 में से फिर से कहीं गलती, ये हो जाएगा 5, 9 6 15, y बराबर 3, तो 3x, और ये रहा माइनस, समीकरण 2 में डाला गया, तो ये माइनस और इसका वैल्यू माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6/3, तो ये मिलेंगे 2 और ये आपके मिलेंगे 2। अब x का वैल्यू अब चेक कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 3 दूना 6, 6 में से गया 12, 6 में से गया 12, तो -6 ठीक है। यहाँ पर करेंगे 6 में या 6 3 9, आपका आंसर सही हो गया। तो ठीक है बच्चों, मिस हो गया था, आप ध्यान पूर्वक हमने उसको सुधार दिया। तो ये आपका x बराबर 2 और y बराबर -3, यहाँ मिस हो गया था। इसका एलसीएम आ जाएगा 6। तो हमने पहले क्या काम किया था, गुना कर दिया, फिर से 6 से गुना कर दिया, तो यहाँ 36 गलत लिखा गया था, इसको हमने सुधार कर दिया। x बराबर 2 और y बराबर 3 इसके आंसर हो गए। तो चलिए अब क्वेश्चन 2 को लगाते हैं। अब क्वेश्चन 2 जो है भाषा वाला है, तो अब हम 2 को हम हल करेंगे और आंसर को भी चेक करेंगे। तो आंसर चेक करने से ये पता चल जाता है कि आपने जो बनाया गलत है कि सही। तो चलिए क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2(1) निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से। बोलता क्या है कि नीचे एक समस्या दी गई है, इसको पढ़ के आपको रैखिक समीकरण बनाना है और बनने के बाद उसको विलोपन विधि से सोल्व करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है भिन्न से रिलेटेड है। तो हमने बताया था कि भिन्न कहते हैं किसको, जो P/Q के फॉर्म में होता है, जैसे 2/3। तो अब हमको क्या कह रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए हमको क्या पता करना होगा, अंश और हर। अगर अंश और हर पता हो जाए तो अंश को ऊपर रखेंगे, बट्टा देंगे और हर को नीचे रख देंगे, तो भिन्न बन जाएगा। तो ध्यान से फिर से बताते हैं कि जब प्रश्न भिन्न से हो तो आपको अंश और हर को मानना होगा। तो चलिए क्वेश्चंस को हम डील करते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में आपको भिन्न से भी रिलेटेड बताया, आयु से भी रिलेटेड हम बता चुके हैं। तो यहां मान लेंगे, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। तो इसीलिए भिन्न आपका हो जाएगा x/y। अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, प्रश्न से, यानी जैसे प्रश्न कहेगा वैसे ही आपको काम करना है। क्या कहता है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यानी अंश आपका क्या है x, जोड़ दिया 1, और हर से 1 घटा दिया जाए, हर क्या है y में से घटा दिया, तो कहता है कि भिन्न जो है 1 में बदल जाता है। ये कितने की इक्वल हो गया, ये 1 की इक्वल हो गया। इसको अब हम तिरछी गुना करेंगे, तो x + 1 बराबर y - 1,
x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ लाया, ये चला गया तो -1 और -1 और ये प्लस उधर जाएगा तो -1, तो ये हो जाएगा -2। अब पुनः प्रश्न से क्या पढ़ते हैं, पुनः प्रश्न से कहता है, फिर से कहता है यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है। यानी सिर्फ हर में जोड़ना है, अंश वैसे ही रहेंगे x, यानी अंश वैसे ही हर में कितना बोला, 1 जोड़ दीजिए, हर था y में 1 जोड़ दिया, भिन्न कितना बोलता है 1/2 हो रहा है। तो इसको फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर y + 1। चलिए y को भी x के तरफ लाते हैं तो माइनस हो जाएगा y, ये रहा 1। अब देखिए क्या काम करना है कि समीकरण 1 में से 2 को घटा लेंगे और तो हमारा क्या हो जाएगा, y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अब इसको हम सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 घटाव 2 से, तो आपका है x माइनस y बराबर -2, 2x माइनस y बराबर 1। ठीक है बच्चों, अब घटाएंगे तो ध्यान से देखिए, तो घटाएंगे तो ये चिन्ह था प्लस, तो ये हो गया माइनस, ये था माइनस तो प्लस, ये माइनस, तो ये y कैंसिल आउट होगा बच्चों, y से y कैंसिल आउट, ये हो जाएगा -x बराबर -3, तो x बराबर +3। अब x का मान अब समीकरण 1 में डाल दीजिए, समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो x का मान 3 माइनस y बराबर -2, तो यहां से -y -2 और +3 गया बराबर के तरफ तो माइनस, तो -y बराबर -5, तो देयरफॉर y बराबर +5 और x बराबर आपका कितना आया है 3। तो भिन्न आपका क्या हो जाएगा, तो इसीलिए हम कहेंगे कि भिन्न जो होगा, भिन्न ज्ञात करना है तो 3/5 इसका आंसर होगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप अंश में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 4 और हर में से 1 घटाइएगा, ये 5 में से 1 घटाइएगा 4 कट के 1, जो 1 की इक्वल है, बदल जाता है। यदि बोला कि हर, अब अंश को वैसे ही रखना है, देखिए क्वेश्चन, यदि हर में 1 घटा दे तो हर में 1 घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा, एक जोड़ने के लिए कह रहा है, देखिए हर में 1 जोड़ दे, हर था 5, 5 में 1 जोड़ा 6, काटा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2। हमारा आंसर क्या है बच्चों, सही है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन 2 का 2 देखेंगे। तो 2 का 2 देखेंगे, चलिए इधर मिटा देते हैं, जगह थोड़ा सा हमारा बच जाएगा। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आयु से संबंधित है, तो हम आपको पहले बता दिए थे कि आयु से संबंधित प्रश्न हो तो दोनों व्यक्ति की आयु को हम मान लेते हैं। तो 2 व्यक्ति आया, एक नूरी और दूसरा सोनू, तो दोनों की वर्तमान आयु मानने गए। तो माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब बाद कहेगा तो बाद निकालेंगे और पूर्व कहेगा तो पूर्व। तो देखिए यहाँ बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद, तो दोनों की आयु निकालना होगा। अब 10 वर्ष बाद नूरी की आयु दोनों की निकालनी होगी, तो जुड़ जाएगा x + 10 वर्ष। 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, तो ये y वर्ष, y + 10
वर्ष। अब देखिए पूर्व भी कह रहा होगा तो पूर्व भी निकालेंगे। बाद बोला और यहाँ पूर्व बोला है तो पूर्व भी निकाल लेंगे। कितना? 5 वर्ष पूर्व। लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो घट जाएंगे x माइनस 5 वर्ष। सोनू 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5 वर्ष। अब जैसे प्रश्न कहेगा वैसे ही पढ़ना है बच्चों, वैसे ही आपको करना है। तो क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5 इक्वल सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो कौन सी आयु? पूर्व वाला। तो सोनू की आयु क्या है? पूर्व। y माइनस 5 का कै गुना बोलता है? 3 गुना। इसको सोल्व करिए। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। x और y को एक साथ ये लाया माइनस 3y और माइनस 5 इसके तरफ जाएगा तो माइनस 10, माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा तो माइनस 15 और प्लस 5 तो माइनस 10 1। पुनः प्रश्न से देखिए, अब बोलता है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु हो गया x प्लस 10 बराबर, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु का 2 गुना। तो ये कौन सी आयु? 10 वर्ष वाला पश्चात, तो 2 गुना y प्लस 10, इसको 2 से गुना कर दिया तो ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। x वाले को एक तरफ y वाले को एक तरफ, तो माइनस 2y इसको उठा के ले गया तो प्लस 10 मिलेंगे बच्चों। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 सिर्फ घटाइए और आपका आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ 2 से। तो देखिए ध्यान से, समीकरण 1 क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। दूसरा समीकरण क्या है? x माइनस 2y बराबर 10। चलिए घटाया तो ध्यान से देखिएगा, ये इसको मिटा देते हैं क्वेश्चंस को, जगह बच जाएगा आपका। चलिए तो ये घटाया तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा माइनस y बराबर माइनस 20, तो y बराबर 20 प्लस। अब देखिए y का मान समीकरण 2 में डाल दीजिए, जो सुविधा आपको बुझावे। इसमें सुविधा होगा उसमें आप डाल दीजिए, 2 में ही डाल देते हैं। तो समीकरण 2 में y का मान देने पर, तो देखिए ये रहा x माइनस 2y, तो माइनस 2 गुना y का मान 20 बराबर 10, तो ये हो जाएंगे x माइनस 40 बराबर 10, देयरफॉर x बराबर 10 वर्ष, और y का मान आया y बराबर 20 वर्ष। अब आंसर को चेक कर लेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी कितनी हो जाएगी? तो नूरी 5 वर्ष पूर्व नूरी कितनी हो जाएगी? तो देखिए ये 5 वर्ष का हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। तो कै गुना? देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुना है। देखिए कहीं मिस हो रहा है बच्चों, नूरी की आयु x निकला और x का मान कितना निकला? x का मान निकला 10 वर्ष। देखिए फिर से देखते हैं, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुना, सोनू की आयु का 3 गुना। तो सोनू की आयु क्या है भाई? सोनू का आयु ये है, इसका 3 गुना, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 15, तो ये हो जाएगा प्लस 5 माइनस 10। ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3y, ये
प्लस माइनस, तो 10, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी की आयु x माने थे, ये निकल गया। सोनू की आयु का 3 गुना, उल्टा रिलेशन आ रहा है, कहीं मिस हो रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, सोनू को आयु, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है सोनू की आयु का 3 गुना थी, सोनू की आयु का 3 गुना था, 5 वर्ष पूर्व चल रहा है, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 15, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस गया तो प्लस 5, तो -10, ठीक है। ये आपका रिलेशन। फिर क्या बोलता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 3, सोनू की आयु का क्या गुना है, 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुनी हो जाएगा, तो हो जाएगा 2y प्लस 20, ये गया तो 10, ठीक है। तो पहला आपका हो जाएगा 3y माइनस 10, ठीक है, और 3y, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएंगे -y बराबर -20, तो y बराबर 20, y का मान यहाँ रखा, तो ये हो जाएगा 40, 10, 50, ये आपका हो जाएगा x बराबर 50, ये मिस हो गया बच्चों, x बराबर क्या होगा, ये 50 होगा। अब देखिए आपका आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व 45, और ये 5 वर्ष पूर्व 15 का 3 गुना, देखिए नूरी जो है सोनू का 3 गुना है, ये दूसरा रिलेशन भी आपका संतुष्ट कर रहा है। तो ये मिस हो सकता है, तो हमने इसको सही कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि हम आंसर को कैसे चेक करेंगे, और हम जो आंसर दे रहे हैं एग्जाम में क्या वह सही है कि नहीं। इसके लिए आपको क्वेश्चंस के मुताबिक जो आंसर आएगा वह क्वेश्चंस के मुताबिक कीजिएगा। अगर आंसर सही वेरीफाई हो रहा है तो आपका आंसर सही होगा। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। अब क्वेश्चंस देखिए, समझने वाली क्वेश्चंस है, तो इसको भी समझेंगे बारीकी से। हमने चर्चा किया था कि संख्या से 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर से हम आपको चर्चा कर देते हैं। हमने बताया था कि संख्या से प्रश्न 2 टाइप के पूछे जाते हैं। दो संख्याओं का योग या अंतर देगा कुछ, मान लीजिए व्हाट दिया, और यहां पूछेंगे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग या अंतर कुछ देगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक संख्या की बात हो रहा है। देखिए 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या में 2 अंक होते हैं, दोनों अंक को जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ेंगे, जो वैल्यू देगा उसके ऊपर करेंगे, अंतर कहेगा तो अंतर करके जो वैल्यू देगा। तो इस केस में आपको इकाई अंक मानना होगा और दहाई अंक मानना होगा, ठीक है बच्चों। तो ये, और इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको मानना होगा। तो चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर इकाई अंक मानेंगे और दहाई अंक मानेंगे। तो चलिए लेट, ये आपका 2 का 3 चल रहा है, माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y, ठीक है बच्चों। तो 2 अंकों की संख्या का अंक इकाई और दहाई अंक मालूम हो तो संख्या हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो संख्या बराबर हो जाएगा दहाई अंक गुना 10 प्लस इकाई अंक। एक तरह का फॉर्मूला नहीं है, ये क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो दहाई अंक हो जाएगा 10y प्लस x। फिर अगर हम संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, ये भी निकालना होगा। संख्या के अंकों को पलटने
से बनी संख्या। तो हो जाएगा 2.5 गुना 10, तो दहाई हो जाएगा, इकाई वाला दहाई हो गया और दहाई वाला इकाई हो गया। ऐसा आपको करना होगा। अब जैसे प्रश्न कहेगा वैसे ही आपको पढ़ना होगा। प्रश्न से कह रहा है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई अंक होता है, तो यह इकाई अंक का प्लस दहाई अंक को जोड़ता है तो कितना मिलता है 10। तो x प्लस y बराबर कितना मिल रहा है 9 जोड़ने पर। ठीक है, पुनः प्रश्न से क्या कहता है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना मतलब कौन सी संख्या, 2 अंकों की जो संख्या है उनके अंकों का योग 9। तो कहता है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना करना होगा बच्चों, इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या ये है का 2 गुना है, का क्या गुना है 2 गुना है। ठीक है, कि पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, क्या है बराबर है। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। ठीक है, सबको एक तरफ ले आएंगे तो 90y प्लस 9x इसको लाया माइनस 20x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 88y और ये आपका हो जाएगा माइनस 11x बराबर 0। तो यहां से माइनस कॉमन लीजिएगा बच्चों। चलिए, तो माइनस 11 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 11 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8y, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा प्लस x बराबर 0। अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो x पहले लिख दिया माइनस 8y, तो गुना वाला गया भाग तो 0, तो हो जाएगा 0। अब ये समीकरण 2, अब समीकरण 1 घटाओ 2 कर दीजिए, समीकरण 1 घटाओ 2 से तो आपका है x प्लस y बराबर 9, x माइनस 8y बराबर 0। चिन्ह बदलेगा तो हो जाएगा 9y बराबर 9। तो यहां से y बराबर 9/9 यानी 1। समीकरण 1 में y का मान देने पर, तो देखिए समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा। तो देखिए x प्लस y बराबर कितना है 9, x y का वैल्यू 1 बराबर 9, x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1 यानी 8। तो आपको देखिए क्या बोल रहा है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्या क्या है फॉर्मूला, तो संख्या बराबर है 10y प्लस x। देखिए ध्यान से 10 गुना y का वैल्यू 1 प्लस 8 यानी आपका हो जाएगा 10 और 8 18। देखिए दोनों संख्या का अंक जोड़िएगा 9, इसका 9 गुना कीजिएगा, फिर 81 उलट जाएगा तो 81 का 2 गुना कीजिएगा, तो इसका 9 गुना कीजिएगा तो 162 आएंगे, और अंक पलट दीजिएगा तो 81, इसका 2 गुना कीजिएगा, दोनों इक्वल होगा, यानी हमारा आंसर क्या है बिल्कुल सही है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चंस लास्ट यहीं पर हमारा लेक्चर समाप्त होगा। क्वेश्चंस 2 का 4 देखिए, 2 का 4 को देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि मीना जो है 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। लड़की का नाम है मीना, वह 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई और वहां खरांची से कहा, कैशियर से कहा कि हमको 50 रुपया तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा।
खजांची को बोला कि हम 2000 रुपया निकालेंगे, हमको 50 का नोट चाहिए और 100 का चाहिए, बाकी कोई भी नोट नहीं लेंगे। ठीक है, तो मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए। मतलब खजांची ने उसको 50 का नोट दिया और 100 का नोट दिया, तो दोनों नोट को जोड़ता है 25 मिलते हैं। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट दिए। अब हमको मालूम नहीं है तो मान लेंगे कि माना कि 50 रुपए के नोट की संख्या बराबर x और 100 रुपए के नोट की संख्या बराबर y। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 25 से नोट मिल रहा है उसको। तो प्रश्न से x प्लस y बराबर 25। अब देखिए टोटल पुनः प्रश्न से हम देखेंगे तो टोटल कितना मिल रहा है उसको रुपया 2000। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास 50 रुपए के 5 नोट है, 50 रुपए के 5 नोट है, तो बताइए कितना, 250। क्या किए, 50 रुपए के नोट की संख्या को 50 से गुना करेंगे तो उसका रुपया मिलेगा। तो देखिए 50 रुपए के नोट की संख्या कितनी है x, इसको 50 से गुना करेंगे की संख्या x, तो 50 से गुना करेंगे तो 50x, ये 50 रुपया नोट का पैसा निकला। y रुपया का कितना, 100 रुपया का y है, तो कितने हो जाएंगे 100y, यहाँ से 50 कॉमन, तो x प्लस 2y बराबर 2000। तो यहाँ से x प्लस 2y निकालिएगा तो 50 से डिवाइड होगा, ये 40 हो जाएंगे। समीकरण 2, समीकरण 1 घटाओ 2 कीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। तो समीकरण 1 घटाओ 2 से, तो यहां से x प्लस y बराबर 25, x प्लस 2y 40, प्लस तो माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस y माइनस 15। तो y बराबर क्या मिल जाएगा, प्लस 15। तो y बराबर क्या मिल जाएगा, प्लस 15। अब समीकरण 1 में डाल दीजिए, तो समीकरण 1 में y का मान देने पर, तो ये हो जाएगा x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर 10 और y बराबर कितना निकला, 15। अब देखिए दोनों नोट को जोड़िए तो 25 मिल गया। अब देखिए 50 रुपया के नोट की संख्या कितना, 10 मिला, यानी 50 टकिया कितने दिए, 10, तो 500 हो गए। 100 टकिया कितना दिया, 15 को, तो 1500 और 500 2000 के इक्वल हो गया। तो आपका आंसर सही है। फिर से हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को अंतिम तक देखिए। निश्चित रूप से आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको अगला वीडियो प्रोवाइड होता रहेगा। फिर से हम आप लोग के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।